नमस्कार मित्रों, कोसला जी भी ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवकांत दीक्षित आपका स्वागत करता हूँ। आज 20 अक्टूबर है। 20 अक्टूबर महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस है। हम सभी जानते हैं महर्षि वाल्मीकि एक प्रकांड विद्वान थे, प्रकांड मनीषी थे, लेकिन इनके बारे में कुछ अलग अलग है। हमारे यहाँ जो चर्चा की जाती है, कहा जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था, भारतीय सामाजिक दर्शन जो है ये जातिगत रूढ़ियों से भरा हुआ है। लेकिन अब आप सोचिए कभी कि जिनकी आज मैं चर्चा कर रहा हूं, महर्षि वाल्मीकि, ये प्रकांड विद्वान थे, ये रामायण के रचयिता थे। उनका आज अवतरण दिवस है महर्षि वाल्मीकि का। उनको हम सब सत नमन करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने तो आज अवकाश भी घोषित किया है। लेकिन आप सोचिए भला, महर्षि वाल्मीकि जितने रामायण जैसी एक महाग्रंथ की रचना की है, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, जो आप कभी सोच सकते हैं कि वहीं पे हमारे यहाँ कहा जाता है कि भारत में जातिवाद वैदिक काल से और उसके समय से चला आ रहा है। हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथों, मनीषियों को इसके आधार पे बहुत कुछ सुनना पड़ता है। भारतीय सामाजिक समरसता की जो शुरुआत की थी, भारत में सामाजिक समरसता, जातिवाद की जो बात होती है, उसके लिए आप देखिए वाल्मीकि जी ने शुरुआत की थी। वाल्मीकि जी के बाद में लगातार सतत हमारे यहाँ समाज सुधार का आंदोलन चलता रहा। आरएसएस की स्थापना भी केशवराम बलिराम हेगड़ेवार जी ने करी। उन्होंने उनका सामाजिक समरसता की बात करते हैं और संघ सामाजिक समरसता पे कार्य करता है। महात्मा गांधी ने भी सामाजिक समरसता की बात की। उन्होंने तो अछूतों को गले लगाया, अछूतोद्धार की बात की। वो तो कहते थे ये दलित हैं, हरिजन हैं, भगवान के भेजे हुए जन हैं, मेरे अपने हैं। और इसके लिए उन्होंने अपने पाखाना साफ करने के लिए, टॉयलेट को साफ करने के लिए जब कहते थे, कस्तूरबा गांधी से बहस करने का, अगर आप नहीं करेंगे साफ तो आप मेरे साथ नहीं रहिए, यहां तक कहा गया है। तो ये मिथक है कि हमारे यहाँ जातिवाद जो है सदियों पुराना है। अब जो भी हो, महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप समझ सकते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुओं के सर्वोच्च धर्म ग्रंथ रामायण की रचना की, जिसमें बहुत कुछ बताया। उसमें राम और सबरी का मिलन भी दिखाया है कि राम जी ने, भगवान ने सबरी के जूठे बेर भी खाए। और दूसरी चीज, इसमें एक और प्रसंग आता है, भगवान श्री राम की धर्मपत्नी माता सीता, जगत जननी, अयोध्या से एक बार प्रयोजनार्थ इनको निष्कासित की गई। गर्भावस्था में वो कहीं जा नहीं सकती थी, तो महर्षि वाल्मीकि के यहाँ गई। अब आप सोचिए, महर्षि वाल्मीकि सौ शास्त्रों के महाज्ञाता तो थे, लेकिन सहृदय संत उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। उन्होंने सीता माता को सुरक्षा और भावी संतान के उज्जवल भविष्य के लिए महर्षि वाल्मीकि का आश्रम चुना था और वाल्मीकि जी ने उनको पूरा सहयोग किया। अब वर्ण व्यवस्था और जातिवाद के सिद्धांतों की व्याख्या जो है, अब आप सोच सकते हैं, इस पे जबलपुर में एक इतिहासकार है आनंद सिंह राणा, उन्होंने एक बहुत बढ़िया लिखा है। उसी के आधार पर वो कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि जो हैं, वो आप सभी जानते हैं कि उनके वर्ण व्यवस्था में बहुत नीचे का स्थान था, लेकिन उन्होंने सर्वोच्च ग्रंथ हिंदुओं का जो है रामायण की रचना की है। तो वैदिक काल या पूर्व काल हमारे जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे आधारित थी। उसमें कोई कहीं से भी जन्म का वो प्रारूप नहीं था। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किसी भी वर्ण के हों, जो आपका कर्म होगा, आप जिस वाल्मीकि जी शुद्ध घराने में थे, लेकिन कर्म उनके संतों जैसे थे। तो देखिए, रामायण की उनने कल्पना कर डाली, रामायण का उनने पूरा वर्णन किया और रामायण के आधार पर उनने जीवन चरित्र को बताया। तो आज उन्हीं वाल्मीकि की जो सामाजिक समरसता के प्रोधा हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विश्व के सर्वोच्च ग्रंथ रामायण के रचयिता हैं, उनको मैं कोसला जी भी ध्रुव दीक्षित चैनल की तरफ से उनके अवतरण दिवस, उनके जन्म दिवस पे शत नमन करता हूँ।